हमारी वादी कश्मीर में ये 3 काम विंटर आने से पहले ही किए जाते हैं और तीसरा काम जो है ना वो हम सब का फेवरेट है। तो आओ यार इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हम कश्मीरी लोग विंटर आने से पहले करते हैं ना वो है इस फेरन का ढूंढना। अब ये फेरन का ढूंढना वर्बली जितना आसान लगता है ना प्रैक्टिकली उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इस फेरन को ढूंढने के लिए हमें मकान के टावर पे चढ़ के तमाम पुरानी अलमारियों और परदादा के वक्त के रखे हुए संदूकों को टटोलना पड़ता है। This is how a typical कश्मीरी मकान का टावर लुक्स लाइक। और ये हैं यहाँ से परदादे के वक्त के नहीं बल्कि दादा जान के वक्त के संदूक, बहुत बहुत पुराने एंटीक पीसेस। ये बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि ये दादा जान के नहीं, ये परदादा के वक्त की अलमारी होगी, इसकी हालत के हिसाब से लगता है। और ये जो 2 कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनमें विंटर के लिए क्या मतलब पूरे सीजन के लिए चावल स्टोर करके रखे जाते हैं। ठीक है, मकान के टावर पे इन पुरानी अलमारियों और पुराने संदूकों को टटोलने के बाद फाइनली जब हमें फेरन मिलता है ना तो सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि कहीं इस फेरन को चूहों ने कतर न दिया हो। कश्मीरी ऑडियंस को तो फेरन के बारे में पता है, अब जो कश्मीरी नहीं है लेट मी एक्सप्लेन। ये फेरन हम कश्मीरियों का एक ऐसा सकाफती लिबास है जो हमें शदीद सर्दी से बचाता है और साथ ही साथ ये फेरन हम कश्मीरियों की पहचान भी है। फेरन एटलीस्ट इतना खुला हो कि एक इंसान अपने हाथ फेरन के अंदर डाल के कांगड़ी पकड़ के बैठ सके। फेरन ढूंढने के बाद बारी आती है विंटर के लिए लकड़ियां जमा करने की। ये लकड़ियाँ यहाँ से उठा के पीछे मकान के पीछे एक छप्पर के नीचे रखनी है और फर्दर फिर इसके बाद इन्हें छोटे छोटे पीस में काटा जाएगा ताकि ये इस काबिल हो जाएं कि हमाम और बुखारी में जलने के काबिल हो जाएं। ठीक है, और ये रहे यहाँ से हमारे कुछ पेट्स और पीसफुली बतख और मुर्गियाँ और मुर्गे एक दूसरे के साथ इसमें रहते हैं। ये इनके लिए कंपार्टमेंट है, यहाँ से ऊपर एक, यहाँ से ऊपर अलग से और ये अंदर से इनके लिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ ये बाहर घूमते हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ खाते हैं। बेशक फेरन ठंड से बचाने का काम करता है लेकिन कश्मीर की शदीद सर्दी से बचने के लिए फेरन एक वाहिद इलाज नहीं है। इसीलिए हम कश्मीरी लोग विंटर की शदीद सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी, हमाम और बुखारी का इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों चीजों को जलाए रखने के लिए लकड़ी और कोयले का इंतजाम भी पहले से ही किया जाता है। ये है बड़े साइज की लकड़ियाँ और ये जाएंगी हमाम में, और ये है छोटे साइज की लकड़ियाँ, ये जाएंगी बुखारी में। और बाकी छोटी लकड़ियाँ और मौसम खिजा में गिरे हुए इन पत्तों का इस्तेमाल कांगड़ी के लिए कोयला बनाने में किया जाता है। आखिरी वाले काम से पहले लेट मी एक्सप्लेन हमाम एक्चुअली में होता क्या है। हमाम एक ऐसा कमरा होता है जिसे बाकी कमरों से अलग तर्ज पे बनाया जाता है। हमाम कमरे के फर्श पे ये बड़े बड़े पत्थर बिछाए जाते हैं जिन्हें कश्मीरी में पोतरे कहा जाता है, और इन पोतरियों का काम आग की तपिश से गर्म होकर पूरे कमरे को गर्म रखना होता है। और इसे कहते हैं हमाम। इसके नीचे की जितनी भी जगह है ना वो खाली होती है और यहाँ पे आग जलाई जाती है, और पीछे आगे जितनी भी जगह है वो हॉलो स्पेस है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रख के छोटी छोटी लकड़ियों से इन्हें जलाया जाता है। उसके बाद ये पूरा एरिया जो है नीचे से जो पत्थर ऊपर दिखाए वो गर्म हो जाते हैं और पूरे कमरे को गर्म रखते हैं। इस फेरन को पहन के और कांगड़ी पकड़ के या हमाम पे बैठने के बाद हम कश्मीरी लोग जिस चीज को आराम से और मजे ले लेके खाते हैं वो है कश्मीरी अचार। और ये कश्मीरी अचार भी विंटर से पहले ही बनाया जाता है और एक मिट्टी के मटके में तैयार होने के लिए रख दिया जाता है। और चिले कलान में राजमा दाल के साथ अचार खाने का मजा ही कुछ और है। ये है वो मटका जिसमें अचार को स्टोर करके रखा जाता है। इसको बिल्कुल एयर टाइट रखा जाता है ताकि इसमें हवा किसी भी तरीके से अंदर ना जाए, और बिल्कुल एयर टाइट रख के इसे तकरीबन कुछ टाइम के लिए ऐसे रखा जाता है। उसके बाद फिर निकाल के खाया जाता है। और कुछ चीजें जो मैंने अपने स्टोरी टेलिंग वाले वीडियो में स्किप की, ये हैं छलियाँ, कश्मीरी में वच कहते हैं, और बंद वच इनको कहते हैं कश्मीरी में। इनको सुखा के रखा जाता है बना के, फिर इनको सुखाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है, और विंटर्स में गिरियों के साथ, अखरोट गिरियों के साथ इन्हें आराम से और मज़े ले लेके खाया जाता है। कुछ लोग इन्हें बॉईल करके खाते हैं और नमक ऐड करते हैं, बाकी कुछ लोग तो इन्हें ऐसे ही हार्ड चबा के खाते हैं। वेजिटेबल्स को भी, सब्जियों को भी सुखाने के लिए रखा जाता है। जैसे ये राजमा है, इन्हें कश्मीरी में हेम्प कहते हैं। और ये जो कद्दू होते हैं, कद्दू को सुखा के छोटी छोटी पीस करके इन्हें कश्मीरी में अलहज कहते हैं। ये हंद है, और ये यहाँ पे एक जंगली सब्जी है जिसे कहते हैं डेढ़। ये जंगल में उगती है, उसके बाद इसको सुखा के यहाँ पे रखा है विंटर के लिए। सो कश्मीरी लोग पूरे स्टॉक अप होते हैं विंटर के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कश्मीरी लोग धीरे धीरे अपने कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं।
ऑलरेडी हम कश्मीरी लोगों से हमारी शिनाख्त और पहचान छीनी गई है। हम कश्मीरी लोगों के पास जो बचा है वो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है और वैल्यूज हैं, और हम सबको चाहिए कि हम अपने कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज को बचाए रखें, क्योंकि ये सारी चीजें ना हम कश्मीरी लोगों का एक कीमती असासा है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और इसी के साथ दिस इज माय कम बैक टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, और इस कम बैक का क्रेडिट जाता है मेरी छोटी सी भांजी को। अगर वो मुझे मोटिवेट ना करती तो शायद मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कभी बनाता ही नहीं। एंड ऑल थैंक्स टू माय लिटिल ब्रदर मेहरान, हु इज अ बिट टॉलर देन मी। अच्छा आ रहा है तू, और ही इज ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, बैकिंग मी, बैकिंग माय कंटेंट एंड ऑलवेज मोटिवेटिंग मी टू क्रिएट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो आपसे मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में रखिए मुझे याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।